डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। प्रिय छात्रों, जैसा कि पूर्व में आपके ग्रुप में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके आपको भेज चुका हूं, तो आज हम लोग यहाँ पे उस जो पेपर में भेजा हूं आपको, उसको हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं, यानी उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज जो है 2022 में के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग प्रश्नों का हल करेंगे, क्योंकि मैं पेपर आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, ठीक है, और उसका हल भी आपको भेज चुका हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न हमारा है कि रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती। पहला ऑप्शन है एक्स, तो आप जानते हैं एक्स की पुनरावृत्ति होती है, यानी हमें 20 लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, डबल एक्स। दूसरा ऑप्शन है सी, सी का मतलब क्या होता है 100, और ये भी रिपीट होता है। फिर है हमारा तीसरा ऑप्शन आई, तो आई भी रिपीट होता है, जैसे आपको 7 लिखना हो तो आप डबल आई करते हैं, ठीक। अंतिम ऑप्शन है आपका एल, ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो हमारा है दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या है 70560, यानी हमारी जो संख्या है इसका क्या करना है, हमें अंक 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल निकालना है, ठीक है। अंक 5 और 6, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये 6 कर देंगे और ये दहाई के स्थान पे है, तो इससे 10 से गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अंक 5 है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये 5 है और इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। अब इसके गुणनफल को करना है, क्या करना है, इसके गुणनफल को करना है। तो 500 और इंटू 60 कर देंगे, यानी 500 गुणे 60, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 30,000 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है कि 0.5 का 4% कितना होगा, ठीक है ना। तो 0.5 का 4% का मतलब क्या है कि 0.5 का 4% मतलब 4/100, ठीक है। एक तरीका ये भी है, और इसका आंसर ये हो जाएगा 0.02। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सॉल्व आप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5 इंटू 4/100 जो है, तो आप 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/100, और आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है बच्चों, x-2 इक्वल टू 1, x-2 इज इक्वल टू 1 है। तो पूछा गया है 3x² प्लस 5x प्लस 2 का मान निकालना है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, केवल ये जो हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, x बराबर ये 2 इधर चला आएगा, 1 प्लस 2 मतलब 3, यहाँ से क्या आ गया, x का मतलब मान क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब x के मान में हम क्या करेंगे, हर जगह 3 को रख देंगे, तो ये 3 है, 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 5 इंटू 3 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, 3 गुणे और 3 का स्क्वायर कितना है 9 होता है, और ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया 2। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आपका 27 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44, ठीक है। तो ये आपका पांचवा प्रश्न। तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनको हम बहुत कम समय में सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब अति लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। अति लघुत्तरी प्रश्न यानी छठवां प्रश्न हमारा क्या है, छठवां प्रश्न है बहुत ही आसान है। ये 6 है प्लस 6.6 है प्लस
6.66 है प्लस 6.666 का मान निकालना है। मान का मतलब केवल इनका योग कर देना है। तो हम सबसे पहले आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसको। पहले आप इसको सबसे बड़े वाले को लिख लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए, मतलब ऐसे आप करते जाइए। यहाँ कुछ नहीं है तो आप जीरो लगा दीजिए, फिर ये हमारा है 6.6, यहाँ 2 बार जीरो लगा दीजिए, फिर हमारा 6 है और यहाँ पे ऐसे जीरो कर दीजिए। तीनों को केवल जोड़ देना है। क्या करना है? तीनों को केवल जोड़ देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और ये 6 6 12 हो जाएगा, और 6 6 12 और 6 18, और एक हमारी जो वो है कैरी है यानी हासिल है, तो 6 6 12 और 6 18, एक 19 हो जाएगा। हमारा कैरी बचा 1, और ये 6 6 12 6 18 और 6 24 और एक 25, यही इसका आंसर होगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक आयत की लंबाई जो है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक आयत की लंबाई जो है, यानी लंबाई क्या है? 50 मीटर है। ठीक, और उसका परिमाप क्या है? आयत का परिमाप बराबर 180 मीटर है। ठीक है ना? तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि एक सूत्र होता है आयत का परिमाप। क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे L प्लस बी, यानी लंबाई या चौड़ाई। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? ये किसका सूत्र है? आयत के परिमाप का। ठीक है ना? तो आपके पास परिमाप कितना दिया हुआ है? 180। आप केवल इस फॉर्मूले पर पुट कर देना, बहुत ही आसान है। 180 परिमाप है, और ये 2 हो गया, और लंबाई कितनी है? लंबाई हमारी 50 मीटर है। ठीक, और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई हमको निकालना है। तो आप चौड़ाई को ये जो बी है, इसको ब्रेथ इसको कहते हैं, इसको एज इट इज लिख सकते हैं। फिर ये हमारा 180 है, इसमें 2 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 100 हो जाएगा, और प्लस ये 2b हो जाएगा। ठीक, 100 को इधर लाएंगे आप, 180 माइनस 100, ये 2b हो जाएगा इधर। ये आपका हो जाएगा 80 बराबर 2b, b बराबर क्या हो जाएगा? 18/2 इज इक्वल टू 40, यानी 40। ये 40 आपका क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 40 आपका चौड़ाई है। ठीक, अब हमें ये हमारा काम यही नहीं हुआ है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में क्या होता है कि आप जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। ठीक, हमें क्या निकालना है? लंबाई दी गई है और परिमाप दिया गया है, हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्षेत्रफल बराबर जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होता है ना? तो लंबाई आपका क्या है? आपका 50 मीटर है, और चौड़ाई क्या है? 40 मीटर है। ठीक, ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? 2000। ठीक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इतना ही लिख के छोड़ देते हैं, आपको इसकी यूनिट भी लिखनी होती है। तो यूनिट हमारा किस में आएगा? वर्ग मीटर में। ठीक है, वर्ग मीटर में आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कोटि पूरक कोण का उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न हमारा है कि कोटि पूर्ण कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूर्ण कोण क्या होते हैं? कि ऐसे कोण जिनका मान क्या हो? 90 अंश हो। ठीक, आप लिख देंगे कि ऐसे दो कोण जिनका मान योग क्या हो? 90 अंश हो, उसको क्या कहेंगे? कोटि पूरक। और उदाहरण के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे कोई एक कोण 50 अंश का है और दूसरा कोई कोण 40 अंश का है, यही क्या है? कोटि पूरक कोण है। ठीक, तो आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। ठीक, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा डिटेल में, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये। मैं चूंकि सॉल्व करा रहा हूं, तो आप मतलब स्किप किसी चीज को नहीं करेंगे, आप ब्रीफली इसको एग्जाम में लिखना है आपको। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हमारी 9999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हो गई?
100 हो गई। तो अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल में केवल इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 1 10 हो जाएगा, और कैरी 1 बचा और फिर ये 9 1 10, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही आसान था, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। कह रहा है क्वेश्चन हमारा, कह रहा है ये कोई पानी की टंकी है, मान लीजिए आपके घर कोई पानी की टंकी है, उसकी क्षमता क्या है, 1000 लीटर। ठीक, इसके बाद है कि टंकी के रिसाव से प्रत्येक घंटे, मानिए टंकी में लीकेज है और उससे हर घंटे 10% पानी, यानी 1000 का 10% 1 घंटे में हुआ, इसी तरीके से हर घंटे 10-10% क्या हो रहा है, उसमें कमी हो जाती है। तो 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल 1 घंटे की बात है। तो हमारी क्षमता 1000 है और इसका 10% हमें निकाल देना है। आप यहाँ से 2 0 गायब कर सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लीटर। ठीक, ठीक है ना, 100 लीटर। ये क्या हो गई, कमी हो गई। ये प्रश्न अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी रहेगी। तो इतना पानी बह गया, तो अब बचा कितना, 1000 माइनस 100 यानी 900 लीटर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया अति लघुत्तरी। क्वेश्चन नंबर 11 लघुत्तरी प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे अभी। क्वेश्चन हमारा है कि टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों का क्रम करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। देखिए आप पेपर देख लीजिएगा, आंकड़ों को पाई चार्ट ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करना है, पाई चार्ट ग्राफ द्वारा उसको प्रदर्शित करना है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो मैं केवल पाई चार्ट ग्राफ से इसको प्रदर्शित कर दे रहा हूं। पाई चार्ट ग्राफ जो हमारा होता है कुछ इस तरह तरीके से होता है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए का क्या है, मतलब ए का क्या है, जैसे ए जो है 40, ये टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों का क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या है। आंकड़ों को पाई चार्ट में हमें वो करना है, ठीक। तो इसका रिप्रेजेंटेशन हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा ए, ठीक है ना। पहले इसको कर लेते हैं, रुकिए, पहले है ए। तो ए कितना है, आप जानते हैं कि इसका मान हम कितना लेते हैं, 360 लेते हैं। तो आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि ए का जो है वो कितना है, 40, संख्या कितनी है, 40, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 40 बटा में 100 इंटू 360, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 144 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद इसी तरीके से बी को करेंगे आप, तो 20 बटा में 100, ठीक, इंटू 360, ठीक, इसका आंसर आ जाएगा 72, ठीक। सी का कितना आ जाएगा, 15 बट्टा में 100 इंटू 360, ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक। और डी कितना है हमारा, 54%। डी हमारा कितना है, डी भी हमारा कितना हो जाएगा, 54%। ऐसे ही आप एज इट इज सी के अनुसार आप निकाल सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और ई हमारा कितना हो जाएगा, ई जो है 10 है, तो 10 बटा में 100 उन्हें 360 बराबर 36, ठीक। अब देखिए मैं आपको सॉल्व करके भेज दिया हूँ, बस आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा। आपको मैं चाह रहा था कि वीडियो के माध्यम से भी उसको समझा दिया जाए। आपको दिया गया है, ग्राहकों की संख्या दी गई है, ठीक है ना। ब्रांड क्या है, ए बी सी डी ई, और ग्राहकों की संख्या क्या है, 40 20 15 15 और 10, ठीक। तो इसको पाई चार्ट में दर्शाना है। तो पाई चार्ट में ये हमें डिग्री में इसको निकाल लिए हैं, ठीक है ना। ए बी सी और डी को, ए का 144 है, बी का 72 है, सी का 54 है, डी का 54 है और ई का 36 है। अब इसको हम ग्राफ में कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा क्या है, ए है, तो हमारा ये ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद बी है, आप इसको और भी अच्छे तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। थोड़ी सी मेरी ड्राइंग जो है वो खराब है। 72% ये बी दिखा दीजिए, ये 144% इसको दिखा दीजिए। फिर आप सी को दिखा सकते हैं छोटा सा कम करके, 54% सी को दिखा दीजिए, ठीक है ना।
इसके बाद डी को भी आप इसी के बराबर दिखाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि सेम है ये। इसके बाद ई जो है कितना है, 36% है, तो ई को 36% में दिखा सकते हैं। ए बी सी डी ई, ये ग्राफ थोड़ा सा आप और अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग व्यक्तिगत खर्च में, ठीक है ना, एक व्यक्ति है अपने आय का 1/4 भाग अपने व्यक्तिगत खर्च में, ठीक है ना, और 1/2 भाग घरेलू खर्च में तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है, तो उस पर कितना भाग बचा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आय हम मान लेते हैं, क्या आय क्या है हमारा, 1 है, और जो खर्च हो रहा है, अब हम देखिए आय हमारा 1 है, अब कुल व्यय हम देखेंगे कि क्या है, कुल व्यय, ठीक है। तो व्यय में हमारा क्या है, 1/4 भाग किस पे है, व्यक्तिगत खर्च पे, स्वयं पे कर रहा है, ठीक, प्लस 1/2 भाग घरेलू खर्च में, यानी जो डोमेस्टिक यूज या जो घरेलू खर्च है उस पे हो रहा है, तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे हो रहा है, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर हो रहा है, ठीक। तो उस पर कितना, उसके पास कितना भाग बचा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस केवल इसको जोड़ इसका वो कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, ठीक, और इसको आप आसानी से कर देंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एलसीएम लेकर 20, हम इसमें भाग देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4, ठीक। ऊपर कितना हो जाएगा भाई, ये कुल व्यय हमारा 19/20, ये क्या है आपका कुल व्यय है, कुल व्यय है, ठीक। तो अब बचत क्या होगी, बचत क्या होगी, बचत आय हमारी क्या है 1 और माइनस व्यय कर देंगे, वही हमारी बचत होगी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 20, इसमें मैं मल्टीप्लाई करें 20 माइनस 19/20, यानी ये कितना हो जाएगा 1/20, ठीक। तो ये क्या हो गया, बचत हो गया, ठीक। देखिए मैं सॉल्व कर चुका हूं इसको, आपको बस एक समझाने के लिए मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है 13, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को सरल करना है, ठीक, सरल करने का मतलब एक क्वेश्चन हमारे पास है 121, इसको मैं नोट कर देता हूँ, 121, और ये है बड़े बड़े ब्रैकेट में 16 मझोला कोस्ट 14, फिर ये 3, और छोटे ब्रैकेट में है 9 - 5। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया था, तो इसमें इसको मैं करेक्ट कर लिया हूँ। ये हमारा 121 भाग और ये बड़ा ब्रैकेट 16, फिर मझोले कोष्ठक में 14 - 3, और ये जो है छोटे वाले कोष्ठक में ये 9 - 6 है, ठीक है ना, ये 5 मैंने गलती से लिख दिया था। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बहुत वो नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर मझोले कोष्ठक, फिर बड़े कोष्ठक को। तो ये 121 को एज इट इज लिखेंगे, फिर ये 16 हो जाएगा, फिर ये 14 - 3, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 6 गया, कितना बच गया 3, ठीक है ना। और ये छोटा वाला हमारा कोष्ठक सॉल्व हो गया। अब मझोले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 16 हो गया, फिर ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना है कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 14 - 9, ठीक। यहाँ बड़ा ब्रैकेट आप लगा देंगे, ठीक। इसके बाद इस 14 - 9 हो जाएगा, ये मझोले कोष्ठक में ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये 121 भागा फिर बड़ा वाला कोष्ठक 16, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5, 14 में से 9 गया 5, फिर ये 121 भाग और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, 121 को 11 से आप भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है, केवल ब्रैकेट को सॉल्व करिए, पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझोले कोष्ठक को, फिर अंत में बड़े वाले कोष्ठक को, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक जो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि जिसकी सारी भुजाएं क्या हो बराबर है। जैसे एक ये त्रिभुज है,
तो इसकी सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ये ए भी है, ए है और ये है, ठीक है ना। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो आप ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 3a। हमारा परिमाप क्या है, 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर बराबर 3a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो गया। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना, भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, √3/4, और हमारी भुजा क्या है, 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये रूट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते 3/4, और ये स्क्वायर में है तो इसको आप 4 इंटू 4 भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारा 14वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि x बराबर 1 हो, क्या हो, यदि x बराबर 1 हो, यदि x बराबर हमारा क्या हो, 1 हो, x की वैल्यू क्या है, 1 हो, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड में थोड़ा सा इसको देख लो करेक्ट है कि नहीं। हाँ ठीक है, यदि x का मान क्या हो, 1 हो, तो 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान, बहुत आसान है, x का मान केवल पुट कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 इंटू 1 और 4 इंटू 1 माइनस 5 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3। ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 प्लस 3, ठीक। इसके बाद हमारा ये क्या बच जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, -1, ठीक है, +3, ठीक है ना। तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 3 = 0, यही इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई, लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 8 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई क्या है, कितनी है, 2 मीटर। किसकी, एक वर्ग की जो लंबाई है, क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत, सॉरी वर्ग नहीं है, आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। ये कोई आयत की लंबाई है और चौड़ाई है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आप पहले यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल में क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लंबाई चौड़ाई को, 16 वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक, 16 वर्ग मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग मतलब हमारा क्वेश्चन ये है कि 8 में एक आयत है जिसका क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, और उस आयत का लंबाई 8 है और 8 मीटर है, और चौड़ाई क्या है, 2 मीटर है। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही वर्ग का क्षेत्रफल है। तो यहाँ हमारा जो क्षेत्रफल हो गया 16, अब वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 16 वर्ग मीटर। प्रश्न हमारा है कि वर्ग का परिमाप निकालिए। आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी ये का स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे कोई मान लीजिए ये आयत है, तो ये इसकी सारी साइड क्या होगी, बराबर होते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर क्या है, 16, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर। तो अब वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4a, वर्ग का परिमाप 4, भुजा कितनी है, 1 2 3 4, 4 और इंटू भुजा कह लीजिए, 4 इंटू भुजा, कितनी भुजा है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 गुणे 4 बराबर 16 मीटर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 16 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ये आखिरी है।
हाँ, एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है जिसमें कहा जाता है कि आप 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री के कोण पटरी प्रकार की सहायता से बनाइए। इसकी वीडियो मैं आपको भेज चुका हूं, आप वहां से देख सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन है कि सरल करना है -12/30 भाग 3/5 प्लस 8/10। इसको सरल करना है, ठीक है ना। तो -12/30, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 8/3, एक सेकेंड, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ वो है, नहीं, एक सेकेंड, क्योंकि फिर से मैं वो कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा है कि -12/30 और भाग में है 3/5 प्लस 8/10, ठीक है ना बच्चों। इसको सरल करना है, तो सरल करते समय हम क्या करेंगे, ये -12/30 एज इट इज लिखेंगे, ये भाग का निशान है, तो यहाँ पे अगर हम गुणा का निशान लगाएंगे तो ये जो 5 है ये ऊपर चला जाएगा और 3 क्या होगा, नीचे आएगा। तो गुणा का निशान लगा देंगे तो ये हमारा 5 ऊपर हो गया और ये 3 यहाँ आ गया, प्लस 8/10। अब ये इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना। और प्लस वो 8/10 एज इट इज रहेगा। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा कि ये अब कितना बच गया, इसको हम 2 दूनी के 4 और 2 तिया में 6, यानी ये -2/3 हो जाएगा, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, ये 8/10, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम अगर आप ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे 20 हो जाएगा और ये हमारा पे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप कितना हो जाएगा, ये -4/30, ठीक। तो -4 नहीं होगा, ये +4 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये 24 है और ये 20 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको और शॉर्ट फॉर्म में आप 2/15 में लिख सकते हैं, ठीक। तो बच्चों जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करके आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका हूँ, ठीक। एक ये तरीका था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर किसी को डाउट, एक तरह से कह लीजिए, ये डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो अगले वीडियो में अगले वर्ष के प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।